नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आप कुछ दिनों से सुन रहे होंगे कि स्टॉक्स को लेकर हेरा फेरी हो रही है, यानी कि सर आपके डीमैट अकाउंट में स्टॉक पड़े हैं और कोई और उनको उड़ा ले जा रहा है और आपके अकाउंट से शेयर बेच रहा है और कुछ कचरा शेयर आपके अकाउंट में खरीद रहा है। और जिसको कहते हैं ना सर पुल एंड डंप थ्योरी, उसका उपयोग यहाँ पर होता हुआ आपको दिख रहा है। यानी कि सर किसी खराब शेयर को आपके अच्छे शेयर को बेचने के बाद जो पैसा मिलता है उससे खरीद लिया जाए और उस शेयर की भाव बढ़ा दिया जाए और उसको मार्केट में कुछ लोग बेच रहे हैं। तो सर ऐसा करके वो लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो ये जो मतलब हैकिंग हो रही है सर अकाउंट में से, तो इससे बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, तो इसी के ऊपर आज का हमारा ये वीडियो है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं सर, अगर ये सारा कुछ रिफॉर्म्स हो जाते हैं तो सर अकाउंट में से जो हैकिंग वगैरह सर हो रही है वो 99.99% तक सर कम हो सकती है सर। मतलब ऐसा मुझको लगता है सर, बाकी आपका नज़रिया अलग हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो मतलब हैकिंग जो है सर वो लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सर हो जाएगी। तो क्या कुछ है वो रिफॉर्म्स जो कुछ करना चाहिए, जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए कुछ ऐसे रिफॉर्म्स जो है सर वो करना चाहिए। और बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है सर, अगर ये सारे रिफॉर्म्स हो जाते हैं सर तो आप और हम जैसे जो छोटे रिटेल इन्वेस्टर हैं वो और बड़े इन्वेस्टर भी सर, सभी की बात कर रहा हूँ सर, तो वो लोग तसल्ली के साथ बैठ सकते हैं कि हमारा पैसा सेफ है, कोई इसको उड़ा नहीं ले जा सकता है सर। तो वो क्या कुछ रिफॉर्म है वो बताने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सर, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है सर तो वीडियो के लास्ट में आप इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाइएगा। तो सर मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, जो जी बिज़नेस के मैनेजिंग एडिटर हैं अनिल सिंघवी जी, मैं उनका नाम ले रहा हूँ इसलिए कि उन्होंने यहाँ पर बताया कि क्या कुछ यहाँ पर सावधानी उन्होंने बताई, तो सर मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ सर। और मैं उनको बताना चाहूँगा, अगर वो कभी ये वीडियो देखते हैं सर तो उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर वो ये बातों का जिक्र करते हैं, मेरा नाम मैं नहीं लेने के लिए बोलूँगा, लेकिन अगर वो इन बातों का जिक्र करते हैं और मतलब सर देखिए मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि ये होगा, लेकिन अगर वो कभी ये वीडियो देखते हैं और कभी इस बात का जिक्र करते हैं तो सर तो उनके बात के ऊपर गौर किया जाएगा, जो बड़े अथॉरिटीज़ हैं वो उनके बात के ऊपर गौर करेंगे। तो सर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर आप कभी ये वीडियो देखते हैं तो सर इन बातों के ऊपर आप एक बार ध्यान ज़रूर से दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सर सबसे पहले जो करना चाहिए ये सर देखिए, मैं ये मेरी पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ सर कि अगर ऐसा होता है तो ठीक ठाक हो सकता है। अगर मुझसे कहीं कोई गलती होती है तो आप मुझको बताइएगा कि इससे क्या होगा भाई, लेकिन सर मुझको जितना समझ में आया कि ये कुछ होना चाहिए सारा कुछ। सबसे पहले हर एक अकाउंट में लॉगिन करने से पहले बायोमेट्रिक वैलिडेशन जो होता है सर वो होना चाहिए। यानी कि सर आपका अकाउंट आप लॉगिन कर रहे हैं तो आपका जो फिंगरप्रिंट है सर वो देना होगा। आप ये सोचेंगे कि भाई आप तो मोबाइल से लॉगिन करते हैं, अपने पीसी से पर्सनल कंप्यूटर से लॉगिन करते हैं, आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस कहाँ से आएगा। लेकिन सर देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, लाखों करोड़ों का स्टॉक आपके डीमैट अकाउंट में पड़ा है सर, और 1,000 2,000 या कह लीजिए 2-5 हज़ार का जो वो बायोमेट्रिक डिवाइस आता है सर, अगर उसको लेने से आप कंजूसी कर देंगे सर तो मुझको नहीं लगता कि ये कोई सही फैसला होगा। तो आपके पास एक बायोमेट्रिक डिवाइस होना चाहिए और वो सभी लोग खर्च करना चाहेंगे सर उसके ऊपर, अगर उनका अकाउंट थोड़ा सा भी सेफ होता है सर। करोड़ों का शेयर के पीछे सर 2-5 हज़ार कुछ मायने नहीं रखता सर, वो लोग खरीद लेंगे। तो सर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होना चाहिए। और वो जो वेरिफिकेशन है सर वो सभी तरह मतलब यहाँ पर देखेंगे सर वो सेबी की तरफ से या फिर एक्सचेंज की तरफ से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर जो वेरिफिकेशन है सर वो मतलब आपका जो ब्रोकर है वो कर देगा, ऐसा नहीं सर। वो सेबी या एक्सचेंज ये दोनों में से किसी को करना होगा सर। मतलब देखिए सर आपके मोबाइल पे एक और ऑप्शन आया होगा, अगर आप देखेंगे कभी कभी लॉगिन करने के लिए फिंगरप्रिंट लॉगिन होता है सर। फिंगरप्रिंट लॉगिन कुछ ब्रोकर्स देते हैं, मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा हूँ सर, कुछ ब्रोकर्स जो है सर वो फिंगरप्रिंट लॉगिन देते हैं सर कि या आपके पास जो पिन होता है ना सर, पिन एक होता है लॉगिन पासवर्ड और एक होता है सर पिन। तो कभी कभी क्या होता है पिन ना देने की वजह से आप क्या चाहते हैं सर वहाँ पर अगर आप चाहे तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट से भी लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन सर वो वाले फिंगरप्रिंट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ सर। यहाँ पर आपका बायोमेट्रिक जो होगा सर वो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होगा, जो बायोमेट्रिक वही होना चाहिए सर, उसी से ही आपका यहाँ पर लॉगिन होगा। और वो जो वैलिडेशन है वेरिफिकेशन है सर वो सेबी करेगा या फिर करना चाहिए एक्सचेंज को, VSE NSE या फिर सेबी, तीनों में से किसी एक को करना चाहिए सर, तभी
तभी जाकर ये जो मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ सर, ये कामयाब होगा सर। ये करना चाहिए, अगर होती है कभी तो वो बढ़िया है सर, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ऐसा होगा सर तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी, लेवल ऑफ सिक्योरिटी है सर, वो बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा सर। तो ये होना चाहिए। और उसके बाद सर जो होगा सर, ब्रोकर को, जो आपका ब्रोकर है, कोई भी ब्रोकर हो, उसको हर साल, मैं जो समझता हूँ सर, हर साल अपने क्लाइंट को एक क्यूआर कोड के साथ, जैसा होता है ना सर, फोन पे के लिए अलग क्यूआर, गूगल पे के लिए अलग क्यूआर, ऐसा होता है ना सर, हर एक का अपना अपना क्यूआर होता है सर, जिसको स्कैन करके पैसे भेजते हैं लोग। तो ऐसा ही सर एक क्यूआर कोड होना चाहिए सर, जो ब्रोकर अलॉट करेगा हर एक क्लाइंट को, अपने हर एक कस्टमर को। जो जब आप शेयर बेचने जाएंगे ना सर, जब आप शेयर बेचने जाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपका स्टेप होगा, जब आप शेयर बेचने जाएंगे, लॉगिन के लिए तो मैंने आपको बता दिया सर, जो जैसा लॉगिन पासवर्ड, ओटीपी, पिन फिन, वो सारा कुछ तो होता है, वो तो रहेगा ही सर। उसके साथ साथ जो एक होता है सर फिंगरप्रिंट के साथ आपका जो वैलिडेशन है सर, ऑथेंटिकेशन होता है सर, वो भी करना होगा। उसके बाद जब आप शेयर बेचने जाएंगे तब आपको पहले स्टेप जो होता है सर, उसके बाद दूसरा स्टेप है सर, शेयर बेचने के लिए दूसरा स्टेप भी है। मैं आपको पहला स्टेप बता रहा हूँ सर, लॉगिन तो आपने कर लिया, आप शेयर बेचने जाएंगे तो आपको क्या करना होगा सर, एक क्यूआर कोड कंपनी को भेजना चाहिए जो आपका ब्रोकर है, और उस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना होगा जब आप शेयर बेचने जाएंगे, और वो सिर्फ बाई पोस्ट आएगा सर, वो ऑनलाइन कहीं पर भी नहीं आएगा। ये खर्च तो सर करना होगा सर। अगर ऐसा होता है सर तो क्या होगा, डुप्लिसिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी सर, और वो क्यूआर कोड जो है ना सर, वो आपके घर पर होगा, आपके पास होगा, मतलब आपके घर पर जहाँ से आप ट्रेडिंग करते हैं या कुछ सारा कुछ करते हैं वहाँ पर ही होगा सर। देखिए सर, आप अपना पैसे को सिक्योर करना चाहते हैं तो थोड़ी सी तकलीफ यहाँ पर आपको उठानी पड़ेगी सर, अदरवाइज क्या होगा, एक दिन में आपकी ज़िंदगी भर की कमाई कोई उड़ा ले जाएगा सर। उससे अच्छा है सर एक क्यूआर कोड आपको ब्रोकर भेजेगा सर, उसको आपके घर पर कहीं अच्छी जगह पर स्टोर करके रखना होगा 1 साल के लिए। और जब भी आप शेयर बेचने जाएंगे ना तो सर सबसे पहला स्टेप होगा क्या, आपको उस क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा कि ये आपके घर से ही लॉगिन हो रहा है सर, ये भी करना होगा सर। इससे फ़ायदा क्या होगा सर, इससे फ़ायदा होगा सर कि आपका जो यहाँ पर मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी यहाँ पर आपके अकाउंट से लॉगिन कर लेगा, मतलब थोड़ा सा लेवल ऑफ सिक्योरिटी हाई सर ज़रूर होगा। और उसके बाद सर जो होगा सर, वो आपके आधार कार्ड से भी ओटीपी लिया जाएगा। और जो कंप्यूटर से लॉगिन करते हैं सर, उनके लिए पहले मोबाइल पे, जैसा होता है ना सर, अगर गूगल पर कहीं पर आप लॉगिन करते हैं तो पहले आपको यहाँ पर जो वेरिफिकेशन क्या करते हैं सर, नोटिफिकेशन आता है सर आपके मोबाइल पे, उसको आप यस करते हैं तो ही वहाँ पर लॉगिन होगा। ऐसा एक कंडीशन यहाँ पर जो लोग कंप्यूटर से लॉगिन करेंगे उनके लिए होना चाहिए। बायोमेट्रिक तो सर मैंडेटरी है सर, उसके बाद भी जो लोग कंप्यूटर से लॉगिन करते हैं सर, उनके लिए एक आपके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आएगा, अगर आप उसको यस करेंगे तो ही वो वहाँ पर लॉगिन होगा सर। तो मतलब ऐसा एक सिचुएशन होना चाहिए। और जो दूसरी बात है सर, यूपीआई ट्रांजैक्शन की तरह, देखिए सर, मोबाइल से अगर कोई लॉगिन करता है तो सर उसके लिए क्या कुछ होना चाहिए। कंप्यूटर से मैंने तो आपको बता दिया कि कंप्यूटर से लॉगिन करता है तो सर पहले आपके मोबाइल पे लॉगिन हुआ होना चाहिए सर। मोबाइल पे लॉगिन हो रखा है तो ही जाकर कंप्यूटर से लॉगिन होगा, न्यूली कंप्यूटर से लॉगिन नहीं होगा। ऐसा होना चाहिए सर, ऐसा डेफिनेटली होना चाहिए। और जो यहाँ पर यूपीआई ट्रांजैक्शन होता है सर, उसके लिए क्या करना पड़ता है सर, जिस सिम कार्ड के साथ आपका बैंक अकाउंट लिंक है सर, उसी सिम कार्ड से आप जो कि है सर यूपीआई ट्रांजैक्शन कर पाते हैं। उसी तरह से सर जिस सिम कार्ड के साथ आपका डीमैट अकाउंट लिंक है सर, उसी सिम कार्ड का आपके मोबाइल पे लगा हुआ होना चाहिए, और जो वैलिडेशन सर उसी से होगा, और सर जो सारा कुछ प्रोसीक्योर सर वो उसी से होगा। हाँ, हो सकता है एक डीमैट के साथ एक नंबर के साथ 2-3 डीमैट अकाउंट लिंक है, वो कभी कभी किसी केस में हो सकते हैं सर, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, वो हो सकता है, एप्लीकेशन अलग अलग होंगे सर, वो हो सकता है, लेकिन सर उसी सिम कार्ड का मोबाइल पे लगा हुआ होना चाहिए सर। इससे लेवल ऑफ सिक्योरिटी थोड़ा ज़्यादा और इंक्रीज होगी सर। और सर जो कि है सर, शेयर बेचने के लिए, जब आप शेयर बेचने जा रहे हैं सर, उसके लिए पहले जो स्टेप है, तो मैं आपको दोबारा से दोहरा दूंगा सर क्या कुछ प्रोसेस है सर। जब आप शेयर बेचने जाएंगे तो सर सीडीएसएल का जो पिन होता है सर, टी पिन जिसको कहते हैं, वो तो देना ही होगा। मतलब सर आपको 3-4 बार यहाँ पर आपको ओटीपी देना होगा सर। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा सर, जो सॉफ्टवेयर है सर, जो सर्विसेज है, उनको तो बहुत ज़्यादा स्मूथ होना ही होगा सर, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं सर। एएमसी चार्ज लेते हैं, ये लेते हैं, वो लेते हैं, तो सर ये तो उनको करना ही होगा। और जो दूसरी बात है सर, टी पिन, सीडीएसएल का जो टी पिन होता है सर, उसको देने के बाद दोबारा से एक बार और पूछा जाएगा कि क्या आप शेयर बेचना ही चाहते हैं, और उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है, उसमें एक ओटीपी आएगा कि आपके अकाउंट से ये शेयर जो है सर, ये काट रहे हैं हम लोग, और आप ओटीपी दीजिए, तभी जाकर हम लोग ये शेयर बेच पाएंगे। और मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगा सर, जो आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर है ना सर, वो आप अलग रखिए, मतलब जो आपके डीमैट अकाउंट के साथ जो मोबाइल नंबर है ना सर, वो आप
एक अलग अलग रखिए और आपके आधार कार्ड के साथ जो आपका एक मोबाइल नंबर है सर उसको भी आप अलग रखिए। इससे क्या होगा सर, दो मोबाइल पे अलग अलग ओटीपी आएगी सर, इसमें लेवल ऑफ सिक्योरिटी सर थोड़ा ज़्यादा और इंक्रीज होगा सर। मतलब मैंने जो आपको प्रोसेस बताया सर इसके ज़रिए मतलब जो हैकिंग वगैरह सर वो होगा, मुझको नहीं लगता सर इतना आसान होगा सर, मुझको नहीं लगता अगर ये सारे रिफॉर्म्स हो जाते हैं सर। आई होप आपको समझ में आया। मैं दोबारा से एक बार दोहरा दे रहा हूँ सर कि क्या कुछ करना चाहिए। तो जब आप सबसे पहले लॉगिन करने जाएंगे, सबसे पहले जब आप लॉगिन करने जाएंगे तो आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड जो देंगे वो देंगे, उसके बाद आपको पिन देना होगा वो भी आप दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना होगा सर, आपका बायोमेट्रिक होगा सर, जो आपका आधार कार्ड के साथ जो आपका बायोमेट्रिक है वो देना होगा। हाँ, किसी किसी केसेस में ऐसा हो सकता है कि जिनका बायोमेट्रिक नहीं है तो वो क्या करें, तो सर उसके लिए सर वो भी सोचेंगे, जो हायर अथॉरिटी के लोग हैं वो सोचेंगे कुछ ना कुछ। लेकिन मैं आम मतलब जनरली जो ज़्यादातर लोगों के साथ होता है सर वो मैं आपको बता रहा हूँ सर। तो आपने फिंगरप्रिंट दिया, उसके बाद आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो गए। अब आप यहाँ पर जो बेचना चाहेंगे सर, बेचने के लिए ही मैं बता रहा हूँ सर, खरीदने के लिए कोई प्रोसेस नहीं है, खरीदना ईजी है सर, बेचने के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है सर। क्योंकि सर अगर कोई आपके शेयर को बेच दे, अगर कोई पैसा डालकर खरीद रहा है तो उसमें क्या दिक्कत की बात है सर, वो खरीद सकता है। मतलब अगर कोई हैकर ऐसा चाहता है कि खरीद लेंगे पैसा देकर, वो अलग बात है। लेकिन सर पैसा भी जमा नहीं किया जा सकता, प्रोसेस अभी भी बहुत ज़्यादा टफ है, पैसा हर कोई जमा नहीं कर सकता। तो बेचने के लिए जो प्रोसेस है सर, आपने लॉगिन आपके अकाउंट में आप कर गए, उसके बाद आपको क्या करना होगा सर, आप फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी का शेयर एक बेचना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जो बाय सेलिंग क्वांटिटी वो सारा कुछ तो आपको सिलेक्ट करना आता है सर। वो जब आप कर देंगे और सेल ऑर्डर जब प्लेस करेंगे तो सबसे पहले आपके पास सीडीएसएल की तरफ से जो यहाँ पर ओटीपी वेरिफिकेशन होता है सर वो तो हो ही गया। उसके बाद आपको दोबारा से एक कोड देना होगा, क्यूआर कोड स्कैन करना होगा सर, जो ब्रोकर आपके घर पर भेजेगा। उसके बाद सर क्या होगा, आपको फाइनली एक बार दोबारा से पूछेगा, एक अलर्ट देगा आपको कि सच में आप बेचना चाहते हैं, तो आपको दोबारा से आधार नंबर के साथ जो आपका ओटीपी मोबाइल नंबर लिंक है उसमें ओटीपी आ जाएगा। जब आप ये तीनों प्रोसेस कंप्लीट करेंगे तब जाकर आपका शेयर जो है वो सेल होगा। तो अगर ऐसा होता है तो मतलब मुझको नहीं लगता कि कोई भी हैकर इतनी आसानी से आपके अकाउंट को हैक कर पाएगा। आशा करूंगा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा, ज़रा सा भी काम का लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए, जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। थैंक यू, जय हिंद।